कभी सोचा है जो दुनिया तुम अपनी आंखों से देखते हो, जो लोगों से तुम भावनाएं महसूस करते हो, जो ख्याल रोज तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, क्या वो सब सच में रियल है? या फिर हम सब एक ऐसे मायाजाल में फंसे हुए हैं जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और? जरा एक पल रुककर सोचो। अगर तुम जो समझते हो वो सच नहीं है, अगर तुम जो मानते हो वो सिर्फ एक इल्यूजन है, तो असली सत्य क्या है? सनातन धर्म कहता है इस ब्रह्मांड में सब कुछ दिव्य है, लेकिन माया माया एक पर्दा है जो सच को छुपा देता है। वेदांत में कहा गया है माया झूठ नहीं है, माया वो है जो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। बौद्ध दर्शन इसे दुख का मूल मानता है, क्योंकि जब तक इंसान इल्यूजन में जीता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। और आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है, परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। तो फिर सवाल उठता है, अगर हमारी हर सोच, हर फीलिंग, हर अनुभव माया का हिस्सा है, तो रियलिटी क्या है? और सबसे जरूरी, हम इस माया के जाल से बाहर कैसे निकलें? तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट को हिला देने वाला है। चलो शुरू करते हैं। माया यानी इल्यूजन, कुछ ऐसा जो दिखता अलग है और असल में होता बिल्कुल अलग। ये दुनिया, ये भावनाएं, ये दुख सुख, ये जीत हार, सब माया का हिस्सा है। माया तुम्हें विश्वास दिलाती है कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है सब कुछ टेम्पररी है, अस्थाई। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत स्वप्न जैसा है, जो दिखता है वो अंतिम सत्य नहीं, सत्य तुम्हारे अंदर छुपा है। पर फिर ये जगत का इल्यूजन इतना स्ट्रांग कैसे हो जाता है? माया हमारे मन पर इतना कंट्रोल कैसे कर लेती है? क्योंकि माया सबसे पहले तुम्हारे भीतर इच्छा जगाती है कि ये चाहिए, फिर वो चाहिए, जैसे इनके बिना तुम अधूरे हो। फिर तुम दौड़ना शुरू करते हो, पैसे के पीछे, पावर के पीछे, अटेंशन, रिलेशनशिप, नाम, हर चीज के पीछे। कुछ मिल जाता है तो मन कुछ समय बाद बोर हो जाता है, फिर एक नया इल्यूजन, एक नई दौड़, एक नया चक्कर। यही है माया, अनंत चाहना और कभी सच्ची शांति नहीं। धीरे धीरे वो तुम्हारे हर थॉट, हर फीलिंग, हर अनुभव को कंट्रोल करने लगती है। और समझने वाली बात यह है कि माया सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी है। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। इस जाल को तोड़ना है तो तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा। यह बाहर की दुनिया से लड़ाई नहीं है, यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी पहचान के खिलाफ एक युद्ध है। तुम्हें यह समझना होगा जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारे अंदर जो अवेयरनेस है वही तुम्हारी असली मैं हो। तुम कोई रोल नहीं हो, ना कोई नाम, ना कोई पद, ना समाज का लेबल। तुम सिर्फ आत्मा हो, शुद्ध, अमर, दिव्य। और जब यह समझ आने लगती है, यही है असली अवेकनिंग। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं, कृष्ण इसमें एक गहरा रहस्य बताते हैं। कृष्ण कहते हैं माया मेरी शक्ति है, सारा संसार उसी से चलता है। दिखता सब रियल है, लेकिन सब अस्थाई है। और जब तक इंसान जागता नहीं, माया उसे बांधे रखती है। जागना मतलब मैं कौन हूं, इस सवाल को भीतर जाकर महसूस करना। यह समझना कि मैं ना शरीर हूं, ना नाम, ना सुख दुख, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश। कृष्ण कहते हैं जो अपना मन मुझ में लगाता है, मैं उसे माया से पार करा देता हूं। लेकिन मन लगाना एक प्रैक्टिस है, एक यात्रा है। अब बात करते हैं हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या कर सकते हैं इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए। पहला, अवेयरनेस। हर रोज अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। जो चीज तुम इतना चेस कर रहे हो, क्या वो सच में जरूरी है या बस मन का इल्यूजन? दूसरा, डिटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि सब छोड़ दो, इसका मतलब जुड़ो पर उलझो मत। यूज करो, प्यार करो, लेकिन याद रखो सब टेम्पररी है। तीसरा, मेडिटेशन। यह कोई ट्रेंड नहीं, यह अपने असली स्वरूप से मिलने का रास्ता है। रोज कुछ देर भीतर बैठो, बस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे माया का जाल ढीला पड़ने लगता है। तो समझे, माया से बाहर आने का रास्ता ज्ञान प्लस अंदर की जागरूकता प्लस डिवोशन है। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम्हें अपने मैं कौन हूं का जवाब मिला? अगर वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी
तो एक लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री हरि।